खासकर फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और वो वीडियो बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो समुद्र के किनारे की वीडियो है। मैंने यहाँ देखा धरती और आकाश का अनोखा मिलन। तो आपको उस वीडियो में काफी अच्छा लगेगा क्योंकि मैं वहां गया हूँ बीच पर अपने जिया जी के साथ में, और ये मैं गया था जब मेरी सगाई हुई थी उसके 6 महीने बाद में। तो वहाँ उस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी अच्छा पल जिया था। मैंने सबकी वहाँ बहुत अच्छे से फोटो क्लिक की है और अपनी भी की थी, बट मैंने इस चीज़ के लिए नहीं क्लिक की थी। बट मैं आज मुझे मौका मिला है कि अपने चैनल पे मैं ये सब चीज़ें आपको शो करूँ। तो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे लम्हे जिए हैं, बहुत अच्छे वो आपके साथ मैं शो करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए उस वीडियो की तरफ। ये पहुंच चुके हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट पे, जो टर्मिनल 3 के नाम से मशहूर है, और गेट नंबर 1 के पास में हम खड़े हैं सारे और हम एंट्री करिए। हम इतने एक्साइटेड थे कि बस पहली बार प्लेन में हम चढ़े तो समझ लो कि कितना एक्साइटेड होता है बंदा। तो मैं तो ऐसे ही था। तो बस जितना मैं कैप्चर कर पाया वहाँ से निकलते और जाते टाइम मैं उतना कैप्चर कर रहा था। बहुत खुश था मैं। तो ये खुशी भी मेरी जिया जी ने ही दी थी मुझे, जो ये खड़े हैं मेरे पीछे। एक पायलट के जो हेल्पर होते हैं वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और मैं अपना वीडियो बना रहा था कि इमरजेंसी में क्या करना चाहिए वगैरह क्या नहीं। प्लेन की स्पीड बढ़ती जा रही थी और हम ये महसूस कर रहे थे कब वो हवा में उड़ेगा। तो हम वेट करते जा रहे थे उसके लिए और देखते जा रहे थे। हम बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ को देखने के लिए। और लाइफ में पहली बार हमने इतनी हाइट से नीचे की तरफ देखा कि हाँ सब कुछ छोटा छोटा सा लग रहा था कि यार सच में मतलब ये पूरा शहर है वो बिल्कुल छोटा छोटा सा देख रहे थे घर। तो बहुत ही अलग ही फीलिंग सी थी। और ये जो प्लेन था जो हमें वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे, तो मैं उसको बताऊँ तो लास्ट जो टॉप तक गया था वो 1000 फुट पे तो गया था हमें दिल्ली से कोलकाता जाते वक्त। और जब हम कोलकाता से अंडमान निकोबार के लिए निकले थे तो वो 21,000 फुट पे चल रहा था, यानी इतनी हाइट पे था। ये हम कोलकाता पहुंच गए हैं, ये फ्लाइट उतरने ही वाली है। ये रनवे आ गया है। यहाँ के जो पैसेंजर थे दिल्ली से कोलकाता के, तो वो उतर गए थे। उसके बाद में यहाँ से प्लेन में ऑयल उन्होंने भरवाया, देन उसके बाद फिर से हमने फ्लाइट पकड़ी। तो ये फिर से स्टार्ट हो गया है प्लेन उड़ने के लिए अंडमान के लिए। अब हमें सिर्फ इंतज़ार था कि हम समुद्र के ऊपर कैसे उड़ेंगे। तो वही वाला व्यू आने वाला है, देखना। अब हम इस टाइम 21,000 फीट के ऊपर चल रहे थे। तो मैं यहाँ पर कुछ कह रहा था बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि हैंड फ्री से वीडियो बनाते वक्त रिकॉर्ड हुआ नहीं वॉइस मेरा। ये देखिए बाहर का व्यू, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। हम बादलों से भी ऊपर उड़ रहे हैं, हम बादल के
बहुत से स्ट्रक्चर देखे, वो देख के तो हम हैरान हो गए कि बादल इतने भयानक लग रहे थे। इतनी हम बहुत ऊंचाई पे थे। मैंने मेरे को पहले भी बताया कि 21,000 फीट के ऊपर हम उड़ रहे थे। ये जो फैमिली दिख रहे हो आप, ये सारी टोटल फैमिली स्कूल की रिलेटिव है, स्कूल के कोई फ्रेंड सर्कल है वगैरह सब कुछ है। ये जो सबको LTC जो मिलता है वही है, परिवार के लोग सारे। तो मेरे जो जीजाजी जी उनकी कम से कम 4 से 5 कलीग तो उन्हीं के थे, उनकी पूरी फैमिली थी। तो वो मेरे को अपने साथ में लेके गए थे उस टाइम पे। व्यू देखो, इतना ऑसम व्यू। एक तो छोटा सा बादल इतना ऊपर, हम बादल से ऊपर, और ये आइलैंड है जो बहुत बेहतरीन और बहुत क्लास आइलैंड्स हैं। मैं सोच रहा था कि शायद हम वहाँ उतर के वापस आएंगे, बट ये बहुत अलग अलग आइलैंड हैं, बहुत अपने पर्सनल आइलैंड भी है कईयों के। तो यहाँ पे मुझे शिप भी दिख रही थी छोटी छोटी चलती हुई। ये देखिए कितना शानदार व्यू है जो मैं कैप्चर कर पाया। वो सामने पहाड़ थे या बादल थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि ये बैक थोड़ा सा मूविंग कर रहा था प्लेन, और फिर ये सीधा हो रहा था। हाँ, ये बादल थे सारे के सारे। मतलब ये जो व्यू था वो सच में बहुत प्यारा व्यू थे। एक तो फर्स्ट टाइम हम देख रहे थे। अच्छा ये देखो, ऊपर से दिख भी रहे थे शिप वहाँ पे जाते हुए। ये पर्सनल आइलैंड भी थे किसी किसी के अपने, जो वो काफ़ी अमीर लोग होते हैं उनके भी पर्सनल आइलैंड भी थे। ये देखिए मैंने काफ़ी फोकस किया बट उतना क्लियर नहीं आया क्योंकि फ़ोन था मेरा सोनी का। तो ये शिप है, वो दिख रहा है कि शिप है क्योंकि पीछे भी चल रहा है, अलग से ही दिख रहा है। यहाँ पे शायद पानी कुछ ज़्यादा ही था। अब हम उतरने वाले हैं। यहाँ ज़्यादातर जो पेड़ दिख रहे देखो, आपने देखे होंगे कोकोनट की ही पेड़ थे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस कोकोनट ही है केरल और अंडमान निकोबार और आपका कोलकाता में। तो यहाँ भी एक्सपीरियंस अच्छा था। यहाँ का रनवे थोड़ा छोटा था तो उन्होंने काफ़ी ब्रेक महसूस हुए हमें उतरते टाइम। जब उन्होंने अपने ब्रेक मारे वो हमें काफ़ी महसूस हुए थे क्योंकि छोटे। तो लो हम पहुंच गए हैं अंडमान निकोबार। इतना एक्साइटेड थे, इतनी दूर हम उड़ के आए हैं, 2.5 घंटे का सफ़र, और ये हम उतर गए। यहाँ पे मैडम बोल रही थी कि नहीं यहाँ पे आप शूट नहीं कर सकते, बट उन्हें लगा कि मैं आर्मी का हूँ, उनके साथ हूँ, तो उन्होंने मुझे बनाने दिया। हम पोर्ट ब्लेयर में उतरते ही होटल में अपना स्टे किया और वहाँ से शाम का वक्त थोड़ा सा और इन्जॉय करने का था, तो हमने कहा हम घूमने चलते हैं वहाँ पे। तो वहीं पे एक बीच था, काफ़ी बड़ा बीच था वो भी, तो हम वहाँ पे इन्जॉय करने लग गए। ये मेरी दीदी हैं, इन्होंने भी पहली बार देखा था समुद्र, काफ़ी बड़ा, और इतना मतलब हमें आस थी कि हाँ भी बहुत ऐसा समुद्र देखें कि दूसरा किनारा ना दिखे। तो मेरा भी बहुत सपना था जो जीएजी की वजह से पूरा हुआ। मैं उस टाइम ब्लॉगर नहीं था ना, तो मैं इतना शूट था, बस मैं वीडियो बना रहा था अपनी। मुझे नहीं पता था कि आज ये काम आ जाएंगे आप सबको दिखाने के लिए। ये मेरी दीदी शूट कर रही हैं।
काफ़ी अच्छा एंजॉय कर रहे थे कि हाँ पानी इतना सारा। ये जो मेरा छोटा वाला है, पानी से हम बार बार, जो उनकी लहरें थी बहुत धकेल रही थी हमें बाहर। और भी लोग एंजॉय कर रहे थे अपनी फैमिली के साथ। काफ़ी अच्छा मंजर था। ये हमारे साथ ही थे वो मेरे जी वो जो शूट कर रहे हैं अपने हैंडी कैम से। यहाँ पे मैंने ये अपनी वाइफ के लिए भी बनाया था, मतलब वुड बी वाइफ के लिए। उस टाइम मेरी भी सगाई हुई थी तो मैं बना रहा था, काफ़ी लोग देख रहे थे। ये अब मैं आपको क्लिप दिखा भी चुका हूँ, बट ये मेरा वहाँ पे उसी टाइम पे पार्ट था तो मैंने भी इसको वहाँ पे शूट में डाल दिया। पहला दिल मैंने अपनी वाइफ के लिए बनाया जिसका नाम है मीनाक्षी। मैंने उसका नाम लिख दिया है। और दूसरे में मैंने अपना नाम लिखा। और इन दोनों दिल को मैंने एक तीर से जोड़ दिया जो कभी अलग नहीं हो सकते। This is for you. I love you. I love you, Meenakshi. और उसके अगले दिन हम गए सेलुलर जेल, जो अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा फेमस है। वो जेल के नाम से ही है, काला पानी सजा, जैसे आप जानते होंगे। तो हम वहाँ पे गए थे, मैंने शॉट लिया था। इतनी उनके लोगों की, जो लोगों ने वहाँ पे जेल में सहा है वो महसूस किया था। हम उसी जेल के छत पे हैं इस टाइम। मैं वहीं से एक व्यू कर रहा हूँ कि चारों तरफ पानी ही पानी है, कि यहाँ से अगर कोई कैदी आता है तो कोई यहाँ से भाग नहीं सकता था। बस आजीवन वहीं पे ही अपनी ज़िंदगी काट लेता था, या उसको उसे जेल में टॉर्चर कर करके उसको मार दिया जाता था। तो ये आज से म्यूज़ियम बन चुका है बहुत बड़ा, जो दुनिया के लोग देखने आते हैं कि हाँ कैसे लोग हैं। और ये हम भी यहाँ पे देख ही रहे थे। और ये यहाँ से जो लोग देख रहे हो, यहीं से सब निगरानी होती थी। और ये जो चीज़ जब देख रहे हो, रात को यहाँ शो होता था जो हमने देखा था। वहाँ पे शो के दौरान हमारे क्रांतिकारियों ने वहाँ पे कितना सहा है, अंग्रेज़ों की क्रूरता सही है, ये चीज़ वहाँ पे बयां कर रही थी। रात को एक शो के दौरान वो हमें बता रहे थे। और एक सॉन्ग भी वहाँ पे हो रहा था, तो आप सुनिए एक बार। वहाँ एंजॉय करने के बाद हम कल टूर पे निकले, जो हमें 2 जगह जाना था। जो बहुत फेमस आइलैंड है वहाँ जाना था। तो वहाँ कम से कम 2-2.5 घंटे का रास्ता था वहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से। तो हमने अपने यहाँ पे बोट का इंतज़ार किया और सारे हम बोट पे चढ़ गए। ये हमारे साथ की फैमिली है जो साथ में आई थी, हम बोट में बैठ चुके हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस कि हाँ चारों तरफ पानी हो, और अगर आप चाहो भी तो बस पानी में कूदना है। इतना डर लग रहा था क्योंकि मैं पानी से बहुत डरता हूँ। तो मैंने यहाँ दिखाया, देखिए यहाँ बोट में काफ़ी लोग बैठे हैं। हम दीदी के साथ बैठा था, मेरे जीजा जी पीछे बैठे थे। और ये स्टार्ट ही हुआ था। और 1 घंटे बाद जब मैंने देखा कि पानी इतना नीला हो गया है और कहीं भी कुछ दिख ही नहीं रहा था, बस पानी ही पानी, तो मेरा दिल की धड़कन धक 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 ज़्यादा ही हो रही थी। एक बार तो मैं सो के जाग चुका हूँ और बार बार मुझे उल्टी सी आ रही थी, क्योंकि जब शिप ऊपर नीचे होता तो थोड़ा सा जी खराब ही हो ही जाता है। वहाँ कईयों का हो चुका था, मेरा तो ज़्यादा हो गया था। लो हम पहुँच गए हैं बीच के, जहाँ पर डेस्टिनेशन है। वहाँ से हम थोड़ी सी दूर पे जाएंगे
उस बीच पर पहुंचते ही मैं आपको वहाँ का नाम बताऊंगा। और यहाँ का पानी इतना क्लीन था, यानी कि हद से ज़्यादा क्लीन, इतना मतलब ग्रीन ही ग्रीन, ऊपर से बादलों की जो छाया थी वो नीली, मतलब इस तरह से दिख रहा था। बहुत ऑसम शॉट था, बहुत ऑसम। यहाँ ज़्यादातर कपल थे। ये जो बीच था सबसे बेहतरीन प्लेस में से था। इस बीच का नाम है राधानगर बीच। आप खुद देखिए, इतना शांत बीच। वहाँ पे तो लहरें थे इतनी होती, बट यहाँ इतना शांति थी और इतना अच्छा था। यहाँ पे हम बहुत देर तक नहाए थे, पर वो शूट नहीं हो पाया क्योंकि मैं ही शूट करने वाला था और मैं ही वहाँ पे अपने दोनों भांजों के साथ एंजॉय कर रहा था, नहा रहा था, तो बस मैं बना नहीं पाया। तो मैं छोटा सा क्लिप मुझे फ़ोटोज़ मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, इतना ऑसम नज़ारा मैंने लाइफ में आज तक देखा। तो खुद यहाँ पर दूसरा किनारा दिख ही नहीं रहा और यही मैं देखना चाहता था, मेरी सपना पूरा हो गया था। तो आप भी अगर आपका मौका लगे तो ज़रूर घूमना। ये राधानगर बीच के नाम से मशहूर है, बहुत प्यारा। पहली बार इतना सुंदर इतना नज़ारा देखा है और इतना बड़ा बीच है ये कि इंडिया के पहले नंबर पे आता है, राधानगर बीच। कम से कम 1.5 घंटे तक हम वहाँ पे नहाए और उसका वीडियो नहीं है, ये सब फोटोज थे छोटी छोटी। ये मैंने वहाँ पे फिर से एक लव यू का और अपनी वाइफ के लिए बनाया था, आप देखिए। फिर मेरी दीदी ने भी उसका कॉपी किया, उन्होंने बनाया। ये रे मेरे जी यहीं से बैठ के वो कितना अच्छा नज़ारा देख रहे थे। शाम के वक्त हमने एक फ़ोटो क्लिक किया था और एक वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था, वहाँ पे भी क्लिक किया। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं दूसरे आइलैंड पे। उस आइलैंड का नाम है काला पत्थर। तो आपको दिखाते हैं। ये भी बहुत अच्छा आइलैंड था और यहाँ की लहरें इतनी ज़्यादा डरावनी थी, बहुत तेज़ थी। शोर कम ही नहीं हो रहा था, बहुत तेज़ शोर था। काफ़ी देर तक हम वहाँ पे रहे, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे वहाँ रहे हम। उसका शोर ही कानों में इतना गूंज जा रहा था। वहाँ पे शोर कभी नहीं रुकता क्योंकि लहरें कभी रुक नहीं सकती। ये मैं थोड़ा कमज़ोर सा लग रहा था क्योंकि ढीली सी टी-शर्ट पहन रखी थी मैंने। जो भी चीज़ होती है वहाँ पे समुद्र बिल्कुल किनारे पे आके फेंक देता है। तो वहाँ से मुझे एक छोटी सी लकड़ी दिखी थी, मैं वहाँ से उठा के ले आया। वहाँ शंख भी थे और यहाँ पे जब हम घूम रहे थे बीच के किनारे तो सब वहाँ पे केकड़े थे छोटे छोटे, जो अपना रेत के अंदर घुस जाते थे बार बार और फिर वापस बाहर आते थे। तो हम उनसे भी डर रहे थे कि वो हमें काट न ले, जैसे वो भाग रहे हैं। देखो
जब मैं पास जाते थे तो ये भाग जाते थे, तो मैंने बहुत ध्यान से बहुत पास से क्लिक किया इसका। आपको दिख रहा हो तो। अब मेरा भांजा तो बहुत डर रहा था, कह रहा मुझे गोदी ले लो गोदी ले लो, और मेरी दीदी को परेशान कर रहा था। ये पोर्ट ब्लेयर की काले पत्थर की नाम से मशहूर है। और ये भी बहुत ज़्यादा लहरें हैं यहाँ पे। हम नहा नहीं सकते। देख सकते हैं बैठ के। और ये कैंकड़े ये देख देख के हमें भाग रहे हैं। बहुत अच्छा नज़ारा है, हद से ज़्यादा बहुत प्यारा। ये देखिए अब हम जा रहे हैं वो लाल कलर की टी शर्ट का पीछे सबसे आगे है वो पत्थर पे। हम सीधा वहीं जा रहे हैं, तो वहीं मिलते हैं। ओके। ये है वो काला पत्थर जो थोड़ा थोड़ा बिखरा हुआ है। यहाँ पर आके लहरें बहुत तेज़ लगती हैं और काफ़ी हाइट से उछलती हैं। वहाँ पे शॉट भी करते हैं सब लोग, क्लिक भी करते हैं। हम वहाँ पे आके शॉट कर रहे थे। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा था। वेरी नाइस प्लेस। जो भी वहाँ कपल जाता है वहाँ पे अपना एक शॉट जरूर लेता है, तो वहाँ पे सब किसी भी तरीके से शॉट लेते थे। वहाँ पे मैंने भी शॉट लिया था। ये मेरा भांजा है चंदू, जो इतना डर रहा था। मैंने कहा जा थोड़ा पीछे जा, तब तो क्लिक किया उसने भी। और पत्थर पे लोगों ने नाम भी लिख रखे थे। इतना डरने के बाद वो थोड़ा सा पास गया, वहाँ से उसने अपना फ़ोटो क्लिक किया। पानी से इतना डर रहा था। वहाँ पूछने के बाद वो बहुत खुश हो गया। फिर फाइनल मेरी बारी आई। मैंने भी वहाँ शॉट लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। वो टाइम मैं भूल नहीं सकता। वो इन वीडियो और फोटोज़ के अंदर ही कैद है, और मेरे सपनों में, मेरे दिमाग में ही कैद है कि वहाँ पे कैसा फील हो रहा था। आप भी वहाँ जाए तो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करना और बहुत इन्जॉय करना अपनी फैमिली के साथ। जैसे कि मैंने बताया, ये जो प्लेस है सबसे ज़्यादा रोमांटिक प्लेसों में से है। तो लोग जो भी यहाँ पे ज़्यादातर आते हैं वो कपल में आते हैं। जो न्यू मैरिड कपल होते हैं वो आते हैं। हर तरफ कपल ही कपल थे। यहाँ पे एक शॉट था मेरे निखिल का, जो मेरा भांजा है छोटा। मैंने उससे कहा थोड़ा आगे जा, थोड़ा आगे जा, देख, मैं फील कर उसको। मैं फील किया, उसके बाद लहरें उसको ऐसे घबरा मत, वहाँ तक कुछ नहीं होगा, इंजॉय कर रहा था। फिर एक लहर को देख के वो डर के भाग गया और आगे बोला कितना मोटा लहर था वो। और इतने सारे कपल देखने के बाद मुझे अपनी वाइफ के लिए भी मैंने कुछ वहाँ बोला था, सुनिए। बीच में आने का बहुत अरमान थे, बट अकेला आया, इसलिए मुझे बहुत अफसोस। मैं बहुत याद कर रहा हूँ आपका, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। सब यहाँ पे कपल इंजॉय कर रहे हैं,
बस मैं ही अकेला हूँ। काश आप मेरे साथ आते, हम बहुत एंजॉय करते ये पानी में दोनों साथ होते, कितना अच्छा लगता। आई रियली मिस यू सो मच। मीनाक्षी, मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, हद से ज़्यादा। यहाँ देखो कितने कपल बैठे हैं, एक ये हैं और 2 वहाँ नहा रहे हैं, और हर जगह कपल ही कपल हैं, बस मैं ही अकेला। क्या करूँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आई लव यू, मिस यू सो मच, आई मिस यू सो मच, मिस यू। फिर वहाँ शाम के निकलने के बाद हम सुबह मॉर्निंग में एक पुस्तकालय में भी गए, और संग्रहालय था पे साइंस संग्रहालय। फिर थोड़ा सा इन्जॉयमेंट करने के बाद हम सीधा पहुँचे एक आइलैंड, वही हाथी आइलैंड था वो। वहाँ पर भी काफ़ी लोग थे, काफ़ी अच्छा नज़ारा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पे वीडियो नहीं ले पाया, बस शॉर्ट्स थे। वहाँ पे देख सकते हो कितनी भीड़ थी, और बहुत शांति से लोग वहाँ बैठे थे। ये भी थोड़ा सा शांत ही समुद्र था यहाँ पे, बहुत ईजिली। तो वहाँ पे हम आराम से बैठ के क्लिक कर रहे थे। कितना अद्भुत नज़ारा है। और ये है हमारी लास्ट के दिन की फ़ोटोज़ जो पोर्ट ब्लेयर में है। तो हम वहाँ पे बस थोड़ा सा टाइम जो हमारा बचा था अपनी फ़्लाइट्स पकड़ने से पहले, तो हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। तो वहाँ की कुछ शॉट्स हैं। बहुत अच्छा लगा हमें वहाँ पे घूमने। आपको सारी वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। और कुछ क्लिप्स ऐसी भी हैं जो बिल्कुल शांत है, जैसे कोई नहीं है, बस हम ही हैं यहाँ पे, जो मेरे जिया जी ने शूट की थी अपने हैंडी कैम से। मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगा। तो हम बहुत दूर एंजॉय कर रहे थे, खड़े थे, चल रहे थे। तो ये उसका व्यू है। जब तक हमारी फ़्लाइट थी हम इतना घूम रहे थे पानी में ही, वहीं पे टाइम पास कर रहे थे। कभी 2-4 घंटे लेट था। और दूसरी बात, वहाँ लहरें इतनी बड़ी हो गई थी कि एक आइलैंड पे हम जा नहीं पाए, उसको रोज़ आइलैंड बोलते हैं। तो वहाँ नहीं जा पाए थे, तो वो टाइम हमें कंज्यूम करना था। तो हम वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे काफ़ी देर तक, वहीं पे घूम रहे थे। अपने मेरे जिया जी ने बोला जाओ वहाँ घूमो, तो उन्होंने मुझे इशारा किया। काफ़ी जूम करके वो क्लिक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा जूम करके। ये देखिए जूम आउट कर रहे हैं वो अपने हैंडी कैम से, तो काफ़ी दूर से बैठ के वो हमें जूम कर रहे। देखिए एक बोट थी वहाँ पे लोहे की, और एक छोटा सा और आइलैंड था वहाँ पे, और ये बच्चे वहाँ नहा रहे थे। वहाँ मैं उनको रनिंग करा रहा था, मस्ती कर रहा था उनके साथ कि भागो, एंजॉय करो। बट पैंट गीली ना हो जाए, इसलिए मैं उनसे कह रहा था बाबा ऊपर रखो, क्योंकि हमें फ्लाइट भी पकड़नी है। फिर मैंने अपनी दीदी को भी बुला लिया कि हाँ यहाँ पे एंजॉय करो, वहाँ बैठी बैठी क्या करती है, वो भी आके एंजॉय करती है। और मेरा भांजा तो कह रहा मैं फिर से नहाऊंगा, वो तो फिर से नहाने के लिए चला गया। और उनसे कह नहीं मत नहा, कपड़े गंदे मत नहा, ये नमक ज़्यादा लग जाएगा और दिक्कत है। देखिए आधा पानी हमें थोड़ा सा गंदा लगा था, उससे उधर का पानी बहुत ज़्यादा ग्रीन था, क्योंकि यहाँ के जो रेजिडेंट्स लोग थे वहाँ पानी उसी में ही, समुद्र में ही फेंकते, तो थोड़ा गंदा था। एक बात देखने की थी कि दिल्ली के 10 दिसंबर के टाइम पे मैं यहाँ पर आया था, और वहाँ पे मौसम इतना कोल्ड था, इतना बारिश हो रही थी। और मैं यहाँ आया था, यहाँ पे देखो हम कैसे घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो मौसम होता है थोड़ा सा उमस वाला होता है, बस ज़्यादातर एक ही जैसा मौसम होता है, ठंडा होता ही नहीं वहाँ पे। मैंने अपनी जिया जी को भी भेजा कि जाओ मैं तुम्हारा शूट करता हूँ। तो मैंने कहा मैं दीदी और जिया जी की एक अच्छी सी एक यादगार
और ये वीडियो बनाऊं। वहाँ पर एक और फैमिली थी जो हमारे साथ की थी, वो मनोज दतीज के हैं, उनका नाम है। वो देखिए अपने बेटे के साथ में वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। वो व्यू भी बहुत ऑसम व्यू था, वहाँ से मैंने क्लिक किया। उसके पीछे देखो, और वहीं थोड़ा सा ऊपर 2 मैंने गार्ड भी देखे बैठे हुए, मतलब पुलिस वाले, मिलिट्री के, जो निगरानी कर रहे थे। आपने कभी शंख देखे होंगे जो हमारे घर पे दिखते छोटे छोटे थे। ये ऐसे शंख होते हैं जो आते हैं लहरों में, और जो वहाँ पे पास में जो पत्थर होते हैं उस पर चिपक जाते हैं। तो मैं ये देख रहा था ये क्या है, तो ये शंख थे। मैंने एक को हटाया तो उसमें से एक कीड़ा निकला, और फिर से धीरे धीरे उसने अपने पकड़ बनाई पत्थर पे, और फिर से वो वैसे का वैसे फिर से हो गया। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट ऐसे करते हैं। मैंने वो शॉट मैंने ऐसे लिया था, और देखिए फिर से वो वैसे ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया उसने। ऐसी है कि ये तो हिला ही नहीं था, काफ़ी सारे मैंने हिलाए थे, बट वो एक ही शॉट में ले पाया था। समुद्र किनारे सबसे खास बात ये है कि हवा कभी नहीं रुकती वहाँ पे, बढ़ती जाएगी बट हवा कभी नहीं रुकती। इसलिए सबसे ज़्यादा वीडियो में शोर उसी चीज़ का भी था, और बाकी समुद्र का। हम यहाँ बैठ के काफ़ी घंटों बैठ के मैं वेट किया था, एंजॉय किया था, और अपनी दीदी के साथ में बैठा था। कोकोनट के पेड़ इतने ज़्यादा हवा में टेढ़े हो जाते, इतनी तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पे। और यहाँ से हम सीधा निकले एयरपोर्ट के लिए। अपनी फ़्लाइट को पकड़ने के बाद हमें 2-3 शॉट ऐसे अच्छे लिए, एयर होस्टेस के साथ भी लिए। ये मेरी दीदी, मेरे भांजे, ये मेरे जिया जी, और हम वहाँ डायरेक्ट दिल्ली उतरने के बाद ये टर्मिनल थी का एक शॉट। देन दिल्ली पहुँच चुके हैं। वहाँ देखिए कि दिल्ली उतरते ही हमने पहन लिया अपने कोट और जैकेट, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत अच्छी थी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिखाना, और देखने के लिए इस व्लॉग को थैंक यू सो मच। खुश रहें और अपने आप को ठीक रखें, अपनी फैमिली को ठीक रखें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।